हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट विषय और चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री 8.1 में अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं। 42 खत्म हो गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि sin b बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos q बराबर 0। यानी इसमें सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? तो दिया गया है sin b इक्वल टू 1/2। तो sin b यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण, तो लंब हो गया आपका 1 और कर्ण हो गया 2। लंब हो गया 1, कर्ण हो गया 2। आधार, तो आधार का सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हम लोग जानते हैं, कर्ण का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर और लंब का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर √3, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3 और 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो √3 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार चलिए। तो कह रहा है 3 cos b माइनस 4 cos q b। LHS से चलेंगे, RHS लाएंगे, ठीक है। तो 3 cos b का फार्मूला आधार बटा कर्ण माइनस 4 cos QB। तो QB है, इसको भी वही होगा सूत्र आधार बटा कर्ण, लेकिन Q है इसका मतलब इसको 3 बार गुना करना है। तो 3 गुना आधार के मान देखा जाए तो आधार का मान यहाँ पर दिए लाए हैं √3। कितना लाए हैं? √3। तो लिख लेंगे √3। कर्ण का मान देखा जाए तो कर्ण का मान 2 है माइनस, यहाँ आधार का मान देखा जाए तो आधार √3 और कर्ण का मान देखा जाए तो 2 है। अब Q, अब समझिए 3 गुना √3 तो 3 √3 बटा 2। अब देखिए यहाँ पर 4, इसका मतलब Q है, इसका मतलब हम लोग जानते हैं √3 गुना √3 गुना √3। तो √3 गुना √3 हो गया 3 और 3 गुना √3 तो 3√3। यहाँ लिख सकते हैं 3√3। अब नीचे है, इसका 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब 3√3 बटा 2 माइनस 3√3 बटा 2। गौर कीजिएगा। अब बताइए दोनों अगर बोलेंगे प्लस एक माइनस तो घटेगा तो आंसर कितना हो जाएगा? 0। या भिन्न के जोड़ बना सकते हैं स्टेप बना के। तो एलसीएम 2 हो गया। देखिए बात वही होगा। तो 2 से 2 भागा देंगे 1 गुना 3√3 हो जाएगा। फिर 2 से 2 भागा देंगे 1 और 1 गुना तो 3√3 हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया 0 बटा 2, आंसर 0। RHS डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट कीजिए, प्लस माइनस कट गया, आंसर हो गया 0, ठीक है। तो आशा करते हैं कि भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं 43 का दूसरा क्वेश्चन का आता है यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो सिद्ध करें कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा बराबर 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखेंगे दिया गया है। चलिए क्या दिया गया है? तो दिया गया है cos थीटा इक्वल टू √3/2। तो cos थीटा हो गया आधार हो गया √3 और कर्ण हो गया 2। निकालना है लंब। तो लंब बराबर सूत्र जानते हैं अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो गौर करेंगे, कर्ण का मान देखा जाए तो कर्ण का मान आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, और अगर लंब का आधार का मान देखा जाए तो √3 तो √3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटा तो 3 और घटा तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। आइए क्वेश्चन देखिए। LHS से चलते हैं, RHS लाएंगे।
3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। सेम क्वेश्चन है जो पहले बनाया उसी तरह से। तो 3 sin थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्व होता है, और इसका भी हो जाएगा लंब बटा कर्व, लेकिन क्यू है इसका मतलब इस पर लिख देंगे क्यू। अब गौर कीजिए आप, यहाँ से मान को पुट करेंगे 3, लंब का मान देखा जाए तो लंब का मान 1 है, कर्व का मान 2 है, 1/2। क्लियर। लंब का मान देखा जाए तो लंब का मान आपका कितना है, तो लंब का मान 1 है और कर्व का मान 2 है, 1/2 का स्क्वायर नहीं। क्यू है तो क्यू करेंगे, क्यू का मतलब 3 बार गुना करना है। तो ऊपर 3 गुना 1 तो 3/2 और 4 गुना, बताइए 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 गुना 1 गुना 1 आएगा, और 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अभी नीचे बार, अब 4 दूनी 8, तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। एलसीएम ले लिए तो हो गया 2, अब 2 से भागा 2 में दिए तो 1 आया, अब 1 गुना 3 तो 3, अब फिर 2 से भागा 2 में दिए तो 1 आया, 1 गुना 1 तो 1, 3 में से 1 गया तो कितना 2, 2/2, 2 से 2 कट गया, आंसर 1। RHS रूट। आशा करते ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना, तो तीसरा है। देखते हैं क्वेश्चन। सेक थीटा इक्वल टू 5/4। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण 5, आधार आपका हो गया 4। लंब अगर निकालिएगा तो लंब अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए कर्ण, तो कर्ण आपको दिया हुआ है 5, और देखा जाए आधार, तो आधार दिया हुआ है 4। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9, हो गया 3। क्लियर। अब चलेंगे LHS, इसे चलेंगे LHS। तो सेक थीटा इक्वल टू 5/4। सेक थीटा इक्वल टू कितना है, 5/4। अरे यार लिखिए, चलते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो लंब बटा आधार 1 प्लस लंब बटा आधार, तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अगर देखा जाए लंब का मान, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो देखा जाए तो आपका 3/4 में नीचे पूछ रहे थे कितना है, नीचे पूछ रहे तो 1 और 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। क्लियर। अब यहाँ देखा जाए तो 3/4 बटा एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 2। अब बताइए 3/4, 16 प्लस 9 25, और 25 बटा कितना हो जाएगा 16। तो हम जानते हैं इससे भागा पड़ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 गुना 3/4 गुना 25 बटा ऊपर चल जाएगा तो 16/25, 4 4 16, तो 4 दिया 12, 12/25 आपका हो गया कोची LHS। RHS से चलते हैं। RHS आपका पता है साइन थीटा बटा सेक थीटा। तो साइन थीटा बोला जाए तो लंब बटा कर्व, लंब बटा कर्व। अगर बात किया जाए कॉस थीटा तो आधार बटा कर्व, सॉरी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। चलिए मान पुट करते हैं हम लोग। तो मान पुट करेंगे तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान 5 है। कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 4 है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ हो ये रहा है कि नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, जब इस तरह से लेंगे इसका मतलब भागा है, तो भागा है तो ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, गुना बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, तो हो जाता है 4 3 12 और 5 5 25। LHS RHS दोनों इक्वल है तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। आशा करते हैं क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 43 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 का हम लोग सीखने वाले हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है cot b इक्वल टू 12/5 और तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन की पावर 4b इंटू सेक स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर बी। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया गया है क्या दिया गया है, तो cot b इक्वल टू 12/5 है। क्लियर, तो cot b इक्वल टू 12/5 है, तो हम समझ रहे हैं cot b का सूत्र जानते हैं, आधार और क्या होता है लंब, आधार बटा लंब, यानी ऊपर वाला आधार हो गया और नीचे वाला लंब हो गया। निकालना क्या हमें, कर्ण निकालना है। तो कर्ण का सूत्र तो हम लोग का पता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो गौर कीजिएगा, अगर बोला जाए लंब, तो लंब का मान आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, आधार का मान 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना हो जाता है 25 और 12 का 144, और जब दोनों को जोड़ देंगे तो 169 होता है 13 का। कितना का होता है 13 का। चलिए इसके बाद इसमें दो चीज दिया हुआ है, एक LHS है एक RHS है। तो पहले हम लोग LHS से चर्चा करते हैं। क्लियर, तो LHS की बात करें किया जाए तो LHS में आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। गौर कीजिएगा, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। tan स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार माइनस लंब बटा कर्ण। क्लियर, अब दोनों पर स्क्वायर, तो दोनों पर स्क्वायर दे देंगे। अब इसके बाद समझिए लंब, तो लंब का मान बोला जाए तो 5 है और आधार का मान बोला जाए तो 12 है, तो 5/12 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा। इसके बाद लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना है 5 है और कर्ण का मान कितना है 13, तो 5/13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब यहाँ पर होगा क्या कि दोनों को गुना करेंगे तो 144 गुना 169, क्योंकि ई जो है एलसीएम निकालना संभव है ही नहीं, तो दोनों गुना कर लेंगे हम लोग। तो 144 गुना बुतरूनियन गुना सीखते हैं हम लोग 169। तो हम लोग को पता है पहले 9 से गुना करेंगे 4 में, तो 9 चक 36 और 9 चक 36, 36 3 39, 39 के 9, 9 और 1, 9 1 9, 9 3 12, 6 चक 24 के 4 और 6 चक 24, 24 और 2 26, और फिर 6 1 6, 6 और 2 8, 4 के 4, 4 के 4 और 1 के 1। अब यहाँ पर देखेंगे 6 के 6 और 9 4 13 के 3, 6 2 8 और 8 4 12, 12 1 13 के 3, 8 1 9, 9 4 13, 13 1 14 और 1 और 1 2 हो गया। और यहाँ पर हम एलसीएम लिख सकते हैं 24। आप एलसीएम नहीं लिखकर एक बार ऐसे लिख लेते हैं 144 गुना 169, इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। आसानी ये होगा कि 144 से 144 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, बच जाएगा क्या 169। तो 169 गुना हम लोग 25 कर लेंगे, यानी 25 गुना 169। क्लियर, अब 169 से भागा 144 में, 169 से भागा 169 में दिए तो कट गया, क्या बचा, तो हमको बच गया 144। तो 25 गुना लिख लेंगे 144। क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद गुना करके कितना लाए हैं, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा आप लोग, तो गुना करना है तो गुना भी किया जा सकता है या इसमें कॉमन भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर गुना करना है तो गुना ही कर लीजिए और गुना करके फिर घटा लेंगे। तो 25 और 25 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लिए तो कितना हो गया 169 माइनस 144 और बटा ये दोनों को गुना करके कितना आया 24,336। अब बताइए 25 गुना 169 में से 144 गया तो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में से 4 गया तो 2 बटा कितना 24
24,336, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो 24 गुना 24 होता है 625, और इसको गुना कीजिएगा तो 24,336। ठीक है, ये आगे आपको क्या LHS, ये जो आपको आया LHS। अब हम लोग चलने वाले RHS से। तो RHS में अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है sin पे पावर 4b और इंटू सेक स्क्वायर b। तो sin पे पावर 4b का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, गुना इसका सूत्र हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है पावर 4 है तो यहाँ पावर 4 लिख देंगे। इसके बाद कर्ण बटा आधार सेक स्क्वायर b का होगा, अब स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ से मान पुट कीजिए, लंब का मान देखा जाए तो 5 है और कर्ण का मान देखा जाए तो 4 है, इस पे पावर 4 है। क्लियर, कर्ण का मान देखा जाए तो 13 है और आधार का मान देखा जाए तो 12 है। क्लियर, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा तो 5 को कितना बार गुना करना है, 3 बार। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 को 3 बार गुना कर ले, 4 बार, और 13 को भी कितना बार गुना करेंगे, 4 बार गुना। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको कितना बार गुना करेंगे, 2 बार, घात घटांक आप पढ़े होंगे। और यहाँ पर 12 को कितना बार गुना करेंगे, 2 बार। गौर कीजिए, 1 13 से 1 13 कट गया, क्योंकि गुना में कटता है, 1 13 से 1 13 कट गया। अब तो नहीं कटेगा ने, तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे। तो जब ऊपर ऊपर गुना करें तो 5 5 25 और 25 5 125 से 125 से 5 तो 625। क्लियर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो वही हो जाएगा। अब नीचे गुना कीजिए तो 13 गुना 13 देखिए 169 हो जाएगा, और फिर यहाँ 144। तो अभी हम लोग गुना किए थे 144 गुना 169 तो कितना आया था, तो आ गया था हमको यानी कि 24,336। तो वो भी यहाँ लिख देंगे, कितना हो जाएगा दोनों गुना करने के बाद, तो 24,336। अब यहाँ देखेंगे LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आशा करते ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।